Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our third English class. Today in our English class we are going to read a very interesting story. Lesson number 3, The Stolen Bell. So बेटा The Stolen Bell. So stolen का मतलब होता है चुराई हुई बेल घंटी. तो ये एक घंटी की कहानी है. So let's begin. So long ago, बहुत समय पहले, a small village lay between a forest and a hill. तो बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो कि एक जंगल और एक हिल, एक पहाड़ी के बीच में था. One day, एक दिन, a thief stole a large shiny metal bell. So एक दिन a thief stole का मतलब चुरा लेना. तो एक जो thief है वो चुरा लेता है a large, बड़ी, शाइनी, चमकीली, मेटल बेल, धातु की बेल को, फ्रॉम द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर से. सो एक जो चोर होता है वो एक बड़ी शाइनी जो मेटल बेल होती है उसको वो मंदिर से चुरा लेता है. अ फ्यू विलेजेस रैन आफ्टर हिम, कुछ गांव के लोग जो थे वो उसके पीछे भागते हैं. बट ही रैन वेरी फास्ट, लेकिन वो बहुत तेज़ भागता है. एंड डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट, और जो जंगल होता है उसमें जाके गायब हो जाता है. वंस इनसाइड द फॉरेस्ट, एक बार जंगल के बीच में, द थीफ फाउंड अ क्लम्प ऑफ ट्रीज. क्लम्प होता है जहाँ पे बहुत सारे जो पेड़ हों वो एक जगह इकट्ठे हों, उनको कहते हैं क्लम्प. अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो कि आपस में एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक उगे हुए हों. सो वंस इनसाइड द फॉरेस्ट, एक बार जंगल के बीच में, द थीफ फाउंड अ क्लम्प ऑफ ट्रीज. जो थीफ था, जो चोर था, उसको एक पेड़ों का झुंड वहाँ पे झुरमुट नज़र आता है. एंड सेट इन इट्स शेड टू रेस्ट, और वो उनके बीच में आराम करने के लिए बैठ जाता है. जस्ट देन ही सा ए टाइगर, और तभी उसे एक टाइगर दिखाई देता है. ही ड्रॉप द बेल एंड रैन अवे, वो अपनी जो घंटी थी उसको वहीं पे गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है. जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं कि वो टाइगर को देखते ही वो वहाँ से भाग जाता है. ऑन टॉप ऑफ द हिल, जो हिल थी, जो पहाड़ी थी, उसके शिखर के ऊपर, उसके ऊपर सबसे ऊपर, लिव्ड अ ट्रूप ऑफ मंकीज़, ए मंकीज़ का एक ट्रूप रहता था. वन डे, एक दिन, वाइल लुकिंग फॉर फ्रूट्स इन द फॉरेस्ट, जब वो फ्रूट्स की तलाश में फॉरेस्ट में घूम रहे थे, वन ऑफ दम स्पॉटेड अ स्टोलन बेल. सो उनमें से एक ने स्पॉटेड द स्टोलन बेल, जो वो घंटी थी जो चोरी हो गई थी, उसे उसने देखा. ही पिक्ड अप द बेल, वो उसने उस बेल को उठा लिया. एंड शोक इट अ फ्यू टाइम्स, और उसने उसे कुछ समय कई बार हिलाया. द जिंगल ऑफ द बेल मेड द अदर मंकीज लाफ, और जो बेल की जो आवाज़ थी, जो जिंगल की जो आवाज़ थी, उससे जो बाकी मंकी थे वो हंसने लगे. हैप्पी ही कैरीड इट टू द टॉप ऑफ द हिल, और वो खुश हो गए और वो उस बेल को लेकर और जो हिल का टॉप था उसके ऊपर चले गए, पहाड़ी की चोटी के ऊपर चले गए. एवरी नाइट वन ऑफ द मंकी वुड रिंग द बेल, हर रात को उनमें से एक मंकी उस बेल को बजाता. वाइल द अदर्स लाफ्ड एंड एन्जॉयड इट्स जिंगल, जबकि जो बाकी थे वो लाफ का मतलब हंसना, हंसते और उसको एंजॉय करते, उसकी जो जिंगल थी, जो आवाज़ थी बेल की, उसको वो एंजॉय करते. हाउएवर द साउंड ऑफ द बेल रिंगिंग ऑन द हिल एवरी नाइट फ्राइटेंड द विलेजर्स. फ्राइटेंड होता है डरा देना. लेकिन क्या हुआ कि जो बेल की आवाज़ थी, जो बेल की रिंगिंग की आवाज़ थी, जो बजने की आवाज़ थी, जो कि हिल से आ रही थी, उसने जो गांव वाले थे उन्हें डरा दिया, उन्हें भयभीत कर दिया. इन द विलेज, गांव के अंदर, देयर लिव्ड एन एल्डरली होता है मतलब जो उम्र में ज़्यादा बड़ा हो, तो एल्डरली मैन, वहाँ पर एक बूढ़ा बाबा रहता था, कॉल्ड बाबा, जिसको बाबा कहा जाता था. तो एक जो एल्डरली मैन था उसको बाबा कहा जाता था, वो गाँव में ही रहता था. एवरीवन थॉट ही वॉज वेरी वाइज, और हर कोई ये सोचता था कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है. वाइज का मतलब बुद्धिमान है. दे डिसाइडेड टू आस्क हिम वाई द बेल रैंग ऑन द हिल एवरी नाइट,
तो जो गांव वाले थे उन्होंने निर्णय किया कि वो पूछेंगे उस बाबा से कि जो बेल है वो हर रात को वहाँ पर क्यों बजती है। बाबा सेड, बाबा ने कहा, द थीफ हु स्टोल द बेल, कि जो चोर जिसने कि उस बेल को चुराया था, फ्रॉम द टेम्पल हैड डाइज, वो मर गया है। कि द थीफ हु स्टोल द बेल फ्रॉम द टेम्पल हैज़ डाइड, कि जिस चोर ने उस घंटी को मंदिर से चुराया था वो मर गया है। हिज गोस्ट रिंग्स द बेल एवरी नाइट, और उसका जो घोस्ट है, घोस्ट मतलब भूत, तो उसका जो भूत है वो उस बेल को हर रात को बजाता है। ऑल द विलेजेस बिलीव्ड द स्टोरी, और सारे के सारे जो गांव वाले थे उन्होंने उस स्टोरी के ऊपर विश्वास कर लिया, एक्सेप्ट फॉर द हेडमैन एंड एन ओल्ड वुमेन कॉल्ड अम्मा, बजाय किसके, एक हेडमैन। हेडमैन कौन होता है, मुखिया जो होता है गांव का। तो उस मुखिया ने और एक बूढ़ी औरत थी जिसे कि अम्मा कहा जाता था, उन दोनों ने उस स्टोरी के ऊपर विश्वास नहीं किया, बाकी सभी ने उस स्टोरी के ऊपर विश्वास कर लिया। यू सी अम्मा डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, देखो अम्मा जो है वो भूतों में विश्वास नहीं करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द हेडमैन अनाउंस, हेडमैन ने अनाउंस किया, अनाउंस करना मतलब घोषणा करना। तो जो मुखिया था उसने ये घोषणा की, आई विल रिवार्ड द पर्सन हु फाइंड आउट वाई द बेल रिंग्स एट ऑन द हिल एट नाइट, कि वो अनाउंसमेंट करता, जो मुखिया होता है वो अनाउंसमेंट करता है कि मैं उस पर्सन को रिवार्ड करूँगा जो कि ये पता लगाएगा कि जो बेल है वो रात में हिल में क्यों बजती है। अम्मा हार्ड दिस, अम्मा ने इस बात को सुना, एंड थॉट ऑफ ए प्लान, और उसने एक प्लान उसके लिए सोचा। दैट इवनिंग, उस शाम को, सी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गई, एंड बॉट अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, और एक टोकरी फलों की लेकर आई। एट नाइट सी कैरिड इट टू द हिल टॉप, और रात को वो उसको लेकर और जो पहाड़ी की चोटी थी उसके ऊपर चली गई। एंड वेटेड, और वहाँ जाके उसने इंतज़ार किया, अनटिल वन ऑफ द मंकीज स्टार्टेड रिंगिंग द बेल, जब तक कि एक जो मंकी था उनमें से उसने घंटी बजाना शुरू किया। हेयरिंग द बेल, उस घंटी की आवाज़ सुनते ही, सी रैन टूवर्ड्स द साउंड, वो उस आवाज़ की तरफ दौड़ी। एंड फाउंड हर सेल्फ अंडर ए ट्री, और अपने आप को एक पेड़ के नीचे उसने पाया। सी लुक्ड अप एंड सॉ ए मंकी होल्डिंग द बेल, उसने ऊपर देखा और उसे एक मंकी दिखाई दिया जिसने उस बेल को पकड़ रखा था। सी प्लेस द फ्रूट बास्केट अंडर द ट्री, उसने उस फ्रूट बास्केट को पेड़ के नीचे रख दिया। द मंकी ड्रॉप द बेल, जो मंकी था, ड्रॉप का मतलब गिरा देना, उसने उस बेल को गिरा दिया। एंड जम्प डाउन टू ईट द फ्रूट्स, और वो उस पेड़ से नीचे जंप करके आ गया ताकि वो फ्रूट्स को खा सके। द अदर मंकीज ज्वाइंड हिम टू, जो बाकी मंकी थे उन्होंने भी उसको ज्वाइन किया, वो भी उसके साथ आ गए। अम्मा क्विकली पिक्ड अप द बेल, अम्मा ने जल्दी से बेल उठाई। एंड रैन डाउन द हिल, और पहाड़ी से नीचे चली गई। सी कैप्ट द बेल सेफली इन हर हाउस, उसने उस बेल को अपने घर में सुरक्षित रख दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वेंट टू द हेडमैन, वो मुखिया के पास गई। सी गेव हिम द बेल, उसने उसे उस बेल को दे दिया। एंड सेड चेयरफुली, और चेयरफुली उसने कहा, द घोस्ट विल नॉट रिंग द बेल एनी मोर, कि जो घोस्ट है, जो भूत है, वो अब और ज़्यादा उस बेल को नहीं बजाएगा। अम्मा टोल्ड द हेडमैन, अम्मा ने हेडमैन को बताया, हाउ सी हैड फाउंड द बेल, कि उसे वो घंटी किस प्रकार से मिली। द हेडमैन रिवार्डेड हर विद अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जो हेडमैन था, जो मुखिया था, उसने अम्मा को एक गोल्ड से भरे हुए बैग जिसके अंदर गोल्ड के कॉइन्स थे उससे उसे इनाम दिया। द हेडमैन रिवार्डेड हर विद द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड सेड, तो उसने उसे वो फुल बैग दिया गोल्ड कॉइन्स का और कहा, अम्मा अम्मा, यू आर ब्रेवेस्ट एंड द वाइसेस्ट पर्सन इन आवर विलेज, कि आप सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट, बहादुर, और वाइसेस्ट, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं इस गांव के। तो बेटा आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।